इन्होंने इस प्रकार के गेहूं खरीद के तुगलकी फरमान जारी करे जो किसान का जी का जंजाल बन गए। आज किसान भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। इन्होंने कहा पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज करें और फिर कहा कि ट्रैक्टर के ऊपर नंबर लगाएं और ट्रैक्टर के साथ किसान अपनी फ़ोटो खिंचवाएं, फिर गेट पास मिलेगा। और फिर नामित व्यक्ति का अगर कोई होगा तो उसको अपना परिवार पहचान पत्र के साथ दर्ज कराया जाना ज़रूरी है। फिर उसका बायोमेट्रिक मिलान होगा, वेरिफिकेशन होगी, जो बहुत जटिल है। किसान इससे बहुत दुखी है, पीड़ित है, लाइनें लगी हुई हैं मंडियों में। जिस प्रकार का माहौल है कि इस मुद्दे को लेकर के हमने ये फैसला किया है कि हमारी पार्टी हमेशा किसानों के लिए तत्पर और तैयार रही है। आपने पता है कि जब भाखड़ा का पानी बंद कर दिया था, पंजाब की सरकार ने हरियाणा विरोधी फैसला लिया, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही मैदान में आई और पंजाब की सरकार को झुकाया, तब जाकर के पानी छूटा था। पीछे बुढ़ापा पेंशन पे तरह तरह की शर्तें लगा करके रोकने का काम किया, काटने का काम सरकार ने लाखों बुजुर्गों का किया। तो हम मैदान में आए, तब जा कर के इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन, धरने और जुलूस ना करते तो उसको काटने का मंशा सरकार की थी, उसे भी जारी करवाने का काम किया। अगर पानीपत में किसान को जिंदा जला दिया था तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने प्रदर्शन किया और न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल मैदान में निकली थी। इसी प्रकार से जब धान, जीरी आपके सामने है, एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही थी, तो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही प्रदर्शन किया। अगर बिजली के रेट बढ़े थे तो पंचकूला में जाकर के हमने ही धरना दिया, प्रदर्शन किया। अब हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार के हालात सरकार ने किसानों के कर दिए कि आज गेहूं खरीद की नीति जो बनाई है वो अति जटिल है। इस जटिलता को मद्देनज़र रखते हुए अभय सिंह चौटाला, मैं खुद, प्रोफेसर संपत सिंह जी पूर्व मंत्री, मैदान में आकर के 12 तारीख को आपकी नई अनाज मंडी में आके ये सारे बैरियर तोड़ते हुए ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और किसानों की मदद के लिए खड़े होंगे। और जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इससे किसान की फसल तबाह और बर्बाद हुई है। आज खेतों में गेहूँ बिछ चुकी है और किसान पे परमात्मा की भी, प्रकृति की भी मार पड़ी, जिससे किसान हताश, निराश है। हम मांग करते हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएं और 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दें। और सरकार जिस प्रकार के ढोंग रच रही है, आपके बीच में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आए थे, वो इसलिए आए थे कि तब तक एक दाना भी मंडी में गेहूं का नहीं पहुंचा था। अगर समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब लाइनें लगती हैं। आप एक ट्रैक्टर को पास करने के लिए पहले गेट पास लो, फिर बायोमेट्रिक मिलान कराओ और फिर वो परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करेंगे। ये किसान पे किस प्रकार की शक्की सुइयाँ खड़ी करते हैं कि इन्होंने धान घोटाला किया 5,000 करोड़ का, इन्होंने श्रम चिप घोटाला किया 1,500 करोड़ का, IDFC का घोटाला हुआ लगभग 590 करोड़ का, नगर निगम पंचकूला का घोटाला हुआ 160 करोड़ का। करते तो इनके बड़े राजनेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और किस प्रकार से इनके अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं। और ये हमारे किसानों पे शक्की सुइयाँ खड़ी करते हैं, जिन्होंने 5,000 करोड़ का धान घोटाला किया। आप सबके सामने उसमें फर्जी गेट पास हुए, किस प्रकार से फर्जी मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज हुआ, किस प्रकार से ना कोई ट्रैक्टर आया ना को गया, ना कोई ट्रक आया ना को गया, सारा सरकार से वसूल किया। और जिसके अंदर 25 से 30 अधिकारी और कर्मचारी करनाल के जेल में हैं। और इसी प्रकार से जमुनानगर के
भी पर्दे उठ रहे हैं। यानी कि घपले और घोटाले तो ये खुद करते हैं और शक की सुइयां किसानों पे करते हैं, जिनका 1% भी लेस मात्र किसी भी मामले में किसी भी घपले और घोटाले से लेना देना नहीं है। इसलिए हम डट के हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोक दल, अभय सिंह चौटाला और प्रोफेसर संपत सिंह के नेतृत्व में इस गेहूं खरीद नीति का विरोध करेंगे और सारी मंडियों में जाएंगे और इनकी चूड़ें हिलाने का काम करेंगे। हमें देखते हैं कौन रोकेगा। सर, जैसा आपने कहा कि विरोध करेंगे, मंडी में जाएंगे, अगर बैरिकेड लगाते हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा होता है, रोकने की कोशिश होती है, इस परिस्थिति में क्या रहेगा? हम इन बैरिकेडों की, इस पुलिस की, इनके प्रशासन की कोई परवाह नहीं करेंगे। आप भी आना, आपको भी निमंत्रण देता हूं कि 12 तारीख को आप भी आकर के हमारा जलवा देखना। मंत्री श्याम सिंह राणा कहना है कि ज्यादा बारिश होती है तो फसल का वजन 2-3 क्विंटल ज्यादा बढ़ता है। अपने किसानों से पूछिए, आप भी सभी ग्रामीण अंचल से भी और शहर से भी जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी के बारे में आप जानते हैं। अगर बेमौसमी बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तेज हवा आती है और फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है, उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, वो बालियों में ही उगनी शुरू हो जाती है। आज जिस प्रकार की स्थिति हुई है, इससे भारी नुकसान हुआ है और चाहे कृषि मंत्री दावा करे, चाहे मुख्यमंत्री दावा करे, आज किसान दुखी है, पीड़ित है, हताश है, निराश है। सर, मुद्दा तो किसानों से जुड़ा हुआ है, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, क्या पब्लिक को भी आह्वान करेंगे इस कार्यक्रम में सम्मिलित? हम अपने कार्यकर्ताओं को, किसानों को, मजदूरों को और व्यापारियों को आह्वान करेंगे और हम मार्केट कमेटी के दफ्तर तक जाएंगे और जो बैरिकेड रास्ते में होंगे, कोई अधिकारी रोकने आएगा तो हम उससे निपट लेंगे। कल बिलासपुर यमुनानगर में झोटा बुग्गी लेकर किसान फसल बेचने गया था, 4-5 घंटे बाद एंट्री हुई है उसकी। आज इस तरह की नीति बनाई नहीं गई कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, जोटा बुग्गी, इसमें अगर किसान लेकर के आएगा उसके लिए कोई नीति नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया कि उसको आने तो देंगे परंतु उसका समाधान बाद में करेंगे। क्या उसकी गेहूं रुड़ जाएगी या वो 15 दिन बाद उसको संभाल करेंगे, इसके बारे में हमने पहले भी माननीय राज्यपाल से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करी थी। इस तरह की जटिलताओं पे, इस तरह की जो पॉलिसी बनाई, हमने इनका विरोध किया था और मुख्यमंत्री जी से और माननीय राज्यपाल जी से भी प्रार्थना की थी कि आप ये सख्त शर्तें हटाने का काम करें। उनमें से कुछ बातें उनको लगी, हटाई भी, जैसे कि ट्रैक्टर का नंबर नहीं होगा तो काम चला लेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि 6 बजे से लेके 8 बजे तक गेट पास मिलेंगे, हमारे कहने से 24 घंटे किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का भी उन्होंने खोला। परचेज सेंटरों में आड़तियों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कर रहे थे, उसको भी किया। परंतु सबसे जटिल बात यह है कि बायोमेट्रिक जिस प्रकार से वेरिफिकेशन कहा गया है, सत्यापन कहा गया है, उसका हम डट के विरोध करते हैं और हम ये कह के भी आए थे कि सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात किसानों के साथ ये जोड़ दी है कि किसान का ट्रैक्टर होगा, किसान का फ़ोटो होगा, फिर उसका नामित व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र से उसको नामित करेंगे, 3 नॉमिनी बनाए जाएंगे, उनमें से फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और फिर गेट पास मिलेंगे। इस प्रकार की जो शर्तें लगाई गई हैं, क्या किसान चोर है, डाकू है, डकैत है? क्या वो किसी प्रकार से फीम, शराब, सुल्फा, भांग बेचने आया है? केवल फसल ही तो बेचने आया जिसको 6 महीने तक कमाया उसने। आखिर क्या कर दिया उस किसान ने इनका, जिससे ये इतने दुखी हैं, इतने पीड़ित हैं, किसानों को देख करके ये इतनी नफरत करते हैं, जिसका प्रमाण आपके सामने है कि सरकार ने इस प्रकार की नीतियां बनाई हैं जो किसान विरोधी हैं। सर, प्रधान जी, सतपाल जांबाज कपिल कमल में समस्याएं सुनाइए। समस्या तो मंडी में आपको कैसा लगता है? ये ठीक है आपकी बात, क्या अगर समस्याएं मंडियों में अब आनी है, समस्याएं बायोमेट्रिक नहीं चलने, समस्या पीछे आ रही थी, पूरा दिन हरियाणा का ये बायोमेट्रिक बंद रहा।
इन समस्याओं के निदान के लिए मंडियों में आना चाहिए, चाहे को जनप्रतिनिधि है और चाहे को मंत्री है, कोई चाहे आपका मुख्यमंत्री है, वो मैदान में आए और सबसे पहले तो सरकार संज्ञान ले कि बायोमेट्रिक के खिलाफ जो हम कह रहे हैं उसका विरोध करें। ये वहाँ तो ताड़ी पीट के आ जाते हैं और यहाँ आकर के समस्याएं सुनते हैं। समस्या होगी कहीं कैथल की मंडी में, अगर समस्या होगी कलैत की मंडी में, पुंडरी की मंडी में, अगर समस्या होगी चीका की मंडी में, ये जाकर किसी गांव में सुननी शुरू कर देंगे। ये टलते हैं, समस्या तो पैदा कर रही है। और सुना है कि आपके सामने है कि इस प्रदेश के मामिन राज्यपाल के सामने और मुख्यमंत्री के सामने हम जा कर के अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के अभय सिंह चौटाला और प्रोफेसर संपत सिंह के नेतृत्व में मिलके आए हैं, सारी समस्याएं कह के आए हैं। सर भाजपा के ही विधायक कैथल से ही है, अदानी के साइलों का तो दौरा करने जाते हैं, यहाँ कोई समस्या तो नहीं आ रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे पे नाचती है। साइलो जिनके हैं उनके सामने ये डांस करते हैं और साइलो के इशारे पे ही ये काम करते हैं। अडानी और अंबानी की सरकार है, उनके ही कहने पे ये काम करते हैं। ये सब जितने भी तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनमें चाहे पूर्व मंत्री हैं चाहे मंत्री हैं, ये सब अवैध और वैध कॉलोनी काटने में लगे हुए हैं। इन्हें कोई सरोकार किसान से नहीं, मजदूर से नहीं और किसी व्यापारी से नहीं, ना कोई जनता से इनका कोई लेना देना है। ये अपने जेब में भरने में लगे हुए।